चलो देखो, लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज किया था ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। कोई बच्चा बताएगा कैसे किया था हमने, कहां पे यूज होता है कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट? यस, जब आप एक ग्रुप में से एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ या सिलेक्ट कर रहे हैं, 52 प्लेइंग कार्ड में से आपने 4 कार्ड ड्रॉ किए, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालने की 3 कार्ड आपके डायमंड के आए और एक स्पेड का है। कुछ इस तरह के एग्जांपल होंगे, मोर देन वन आइटम विल बी सिलेक्टेड लाइक दिस एग्जांपल। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करें हम। पहला क्वेश्चन ये बेटा, ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल। कितने मार्बल हैं? 10 रेड, 20 ब्लू, 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। कितने मार्बल ड्रॉ किया गया बेटा? 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, इसलिए कॉम्बिनेशन लगेगा, इसलिए कॉम्बिनेशन लगना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू एंड एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन? ऑल विल बी ब्लू। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास रेड मार्बल्स है हमारे पास 10, ब्लू मार्बल्स हमारे पास है बेटा 20 एंड ग्रीन मार्बल्स कितने चल रहे हैं हमारे पास? 30। टोटल काउंटिंग करें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 60 मार्बल्स हैं। अब इनमें से आपने 5 ड्रॉ किए हैं, तो 5 जब ड्रॉ किए गए हैं तो हो सकता है कि सारे मार्बल्स रेड कलर के आ जाएं, हो सकता है ऑल विल बी ब्लू, हो सकता है ऑल ग्रीन आ जाए। पॉसिबिलिटी है 3 रेड 1 ब्लू 1 ग्रीन, या 2 रेड 2 ब्लू 1 ग्रीन, या 1 रेड 2 ब्लू 2 ग्रीन, कई केसेस बनेंगे। तो टोटल आउटकम इन द सैंपल स्पेस, टोटल केसेस सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे बेटा? 60 में से कोई भी 5 आ जाए, एनी 5। तो 60C5 ये आपको बता रहा है कि आपके टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में कितने हैं। एंड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ये है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया कि आपने 5 मार्बल ड्रॉ किए, सारे ब्लू कलर के होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑल विल बी ब्लू, सारे ब्लू कलर के मार्बल है, यानी रेड में से कोई नहीं होने चाहिए, ग्रीन में से कोई नहीं होने चाहिए, सारे हमारे ब्लू कलर में से आने चाहिए। और बेटा रेड में से कितने? 0। सारे किस में से होने चाहिए? 20 के ग्रुप में से। ग्रीन में से कितने बेटा? 0 ओवर 60 में से एनी 5, कोई भी 5 हो। तो ये है प्रोबेबिलिटी का वेरी फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर, वो बेटा वो ये है, ध्यान रखिए। सर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगी। आप अपना आंसर इतना छोड़ सकते हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे, डोंट वरी। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक तो आपके पास ग्रीन कलर का आना चाहिए, राइट? कम से कम एक तो ग्रीन कलर का मार्बल आपके पास होना चाहिए। अब ये बताओ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं एंड नॉन ग्रीन कितने हैं? तो ग्रीन मार्बल्स आपके पास अगर हम नोटिस करते हैं तो ग्रीन मार्बल है 30, नॉन ग्रीन मार्बल्स वो भी आपके पास 30 हैं। ये आपके पास ग्रीन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। आपने 5 मार्बल ड्रॉ किए, कह रहे कम से कम एक तो ग्रीन कलर का आना चाहिए। आइए बेटा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन मार्बल्स कितने होने चाहिए? कम से कम एक। मैक्सिमम कितने आते हैं? 5, क्योंकि 5 ही ड्रॉ किए हमने। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कैलकुलेट करनी है कि ग्रीन मार्बल्स की जो काउंटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, या तो 1 या 1 से ग्रेटर। मान लीजिए पहला केस कि आपने 5 ड्रॉ किए, उसमें ग्रीन एक था, तो बाकी 4 कौन से फिर? अदरवाइज 2 ग्रीन मार्बल है तो 2 ग्रीन है तो 3 नॉन ग्रीन। अदरवाइज बेटा 3 ग्रीन मार्बल्स हैं एंड 2 कौन से हैं? या बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन एंड 1 नॉन ग्रीन, अदरवाइज ऑल ग्रीन। 5 मार्बल निकाले हमने, कम से कम एक ग्रीन हो। कितने थे ग्रीन? नॉन ग्रीन कितने हैं? तो पहला केस ये बता रहा है कि 5 मार्बल ड्रॉ किए, एक ग्रीन होना चाहिए, 4 नॉन ग्रीन कलर के। तो आइए बेटा ग्रीन में से 1, नॉन ग्रीन में से 4 ओवर 60 में से एनी 5,
अदरवाइज 2 ग्रीन कलर के मार्बल्स, 30 में से 2, नॉन ग्रीन आने चाहिए बेटा 3 ओवर 60C5, अदरवाइज ग्रीन आएंगे बेटा 3, नॉन ग्रीन होंगे 2 ओवर 60 में से एनी 5, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। या 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स होंगे, 30 में से 4, नॉन ग्रीन में से ऐसे केस में आएगा आपके पास 1 ओवर 60C5, या आपके पास कितने ग्रीन होंगे, ऑल ग्रीन, 30 में से 5, नॉन ग्रीन में से कितने, ओवर 60C5। अब एक बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन कर रखा हो तो एनसीईआरटी में ना इसका आंसर ये नहीं दिया हुआ। क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में इसको दूसरे मैनर से अटेम्प्ट कर रखा है। आप ये मैनर अटेम्प्ट करें या वो मैनर, दोनों एक ही बात है। सर मैनर क्या वो तो बता दो। सुनो जरा, फिर कितने ग्रीन मार्बल थे हमारे, नॉन ग्रीन कितने हैं, आपने कितने मार्बल ड्रॉ किए हैं, 5 ड्रॉ किए हैं। तो ग्रीन मार्बल्स मिनिमम कितने आते हैं, कह रहे कम से कम 1। अब इसी को अगर मैं सैंपल स्पेस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन ले लूं, मान लीजिए मैंने इसको सैंपल स्पेस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया कुछ ऐसे, ध्यान से सुनना। ग्रीन मार्बल्स मान लो हमने यहां पे लिए, ग्रीन मार्बल्स आपके पास है 30, नॉन ग्रीन मार्बल आपके पास है 30, आपने 5 मार्बल ड्रॉ किए हैं। सैंपल स्पेस क्या बताता है, हो सकता है कि एक भी ग्रीन ना आए, 5 नॉन ग्रीन हो सकता है कि 1 ग्रीन है और 4, 2 ग्रीन है और, या 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, 4 and 1, या 5 और 0। अगर 5 मार्बल ड्रॉ किए हैं तो ग्रीन के बेसिस पे पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, हो सकता है कि एक भी ग्रीन ना हो, या 1 आ रहा है, या 2, या 3, या 4, या मैक्स 5। सैंपल स्पेस में इनके अलावा कोई सिचुएशन बनेगी? अगर 5 मार्बल ड्रॉ किए तो ग्रीन कितने आते हैं, हो सकता है एक भी नहीं है, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। हमें चांसेस किसके निकालने, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, वो प्रोबेबिलिटी आपके पास है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ध्यान से देखना, इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 1 ग्रीन, 1, 2, 3, 4 या 5। और अगर ये जो बॉक्स में आपके पास केसेस हैं, इसके साथ अगर मैं ये वाला केस भी इंक्लूड कर दूं तो दिस और ये बॉक्स के सारे केसेस मिला के तो सैंपल स्पेस बन जाता है। एंड सैंपल स्पेस का मतलब श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। 100% चांसेस है कि इन्हीं में से कोई सिचुएशन बनेगी। क्या इनके अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है कि एक भी ग्रीन नहीं है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, 4 है, 5, इनके अलावा कोई केस बन सकता है तो बता दो। पता है कि इन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल होगा। अगर इस 1 में से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लेस कर दूं यहां पर, तो बाकी प्रोबेबिलिटी इसकी बचेगी, आपकी ये बॉक्स की प्रोबेबिलिटी बचेगी। वो हमारे पास क्या बता रही है, बॉक्स में कौन से केसेस हैं, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एटलीस्ट। तो यहां हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। इसके चांसेस निकालने हैं। अगर आपने 1 विल बी ग्रीन में बताओ कौन कौन से केसेस आ रहे हैं, कम से कम 1 ग्रीन हो, 1 हो, 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 में से इसके चांसेस लेस कर दो। किसके चांसेस लेस कर रहे हैं, ये केस क्या बता रहा है, एक भी ग्रीन नहीं है, 0 ग्रीन है ना। 0 ग्रीन के चांसेस अगर इसमें से लेस कर दो तो चांसेस किसके बचेंगे कि कम से कम एक तो ग्रीन आएगा, राइट। तो ये आपके पास है ऑल विल बी, क्या है, ऑल विल बी नॉन ग्रीन। एक बात बताओ, मान लो 20% चांसेस है कि सारे नॉन ग्रीन कलर के आएंगे, तो 80% चांसेस किसके बचेंगे, कम से कम एक तो ग्रीन होगा उसमें। फिर तो यही आपने निकालना है, नॉन ग्रीन के चांसेस में लेस करो, बाकी चांसेस किसके, कम से कम एक तो ग्रीन होगा। 5 मार्बल निकाले, ऑल विल बी नॉन ग्रीन, सारे नॉन ग्रीन कलर के हैं, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, अब बताओ। 5 निकाले, सारे नॉन ग्रीन कलर के आए, ग्रीन में से 0, ऑल विल बी
ओवर 60C, या तो आप ऐसे करें या उस आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करें, यू आर टू डिसाइड, दोनों आंसर्स करेक्ट है। बट सॉल्व आगे नहीं करना, ना इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना, ना इसको आगे सॉल्व करना, क्योंकि काफी लेंथी है कैलकुलेशन इसके। ओके, एनसीईआरटी में आंसर ये दिया हुआ है, अल्टरनेट ऑप्शन ये है, यू आर टू डिसाइड आपको कैसे इसको नोट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरा मैसेज ये है कि प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ की जा रही है, सिलेक्ट की जा रही है, उसमें कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होगा। आज की इस एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बेस्ड ही हैं। चलो एक बार अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. कितने कार्ड निकाले? 4. What is the probability of obtaining 3 diamond and 1 spade? चांसेस किसके निकालने कि एक आपके पास जो है स्पेड का कार्ड और 3। एक बात आओ, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स 52। इनमें से अगर हम देखें तो डायमंड के कार्ड कितने हैं? स्पेड के, क्लब के, हार्ट के, ये टोटल आपके 52 कार्ड्स का डिवीजन है बेटा। अब इनमें से आपने 4 कार्ड निकाले, हो सकता है चारों कार्ड डायमंड के होते, चारों स्पेड के हैं, या चारों क्लब के हैं, या चारों हार्ट के हैं। टोटल केसेस अगर हम देखें सैंपल स्पेस से कितने आएंगे? टोटल केसेस इन द आउटकम, भाई हो सकता है कि 3 कार्ड इसके हैं, किसका है? 3 कार्ड इसके हैं, एक क्लब का आ गया, या 2 डायमंड के हैं, 2 स्पेड के हैं, या 2 डायमंड के 2 क्लब के हैं, बहुत सारे केस बनेंगे। तो 52 में से 4 कार्ड्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 52C4, ये सैंपल स्पेस का टोटल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपने? ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1, इसमें से कितने कार्ड चाहिए आपको? स्पेड में से, और इसमें से, इसमें से, ये फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड, तो बेटा डायमंड में से आपके 3 कार्ड आने चाहिए, 13C3, स्पेड में से 1, लो जी, बाकी जो 26 कार्ड है उनमें से कितने चाहिए? ओवर 52C4, फेवरेबल आउटकम अपॉन एनसीआर का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों? क्या था एनसीआर का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस, इसे यूज करते हुए आपने इन सब की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हर क्वेश्चन को नहीं कह रहा कि छोड़ देना, इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? देखो जरा, 13, 12, 11 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, शॉर्ट में ऐसे बताया था बाइनोमियल थ्योरम में जितनी वैल्यू होते हैं फैक्टोरियल आता है, इनटू में क्या आएगा? ये 13, और ये क्या आएगा? 1। दिस इज 52, 51, 50 एंड 49 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लेना। मुझे देख रहे हो, कर लोगे? अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है यार, बहुत ही इजी है, कोई भी बच्चा कर लेगा, फिर भी नहीं होगा, नमन बताएगा। कल नोनू बताया इसमें कैसे करना है। हाँ तो रीड तो करना, पहले क्या लिखा? 2 pieces, each with number 1, 3 pieces, each with number 2, piece with number 3. If die is ruled once, determine P2, P1 or 3 probability of not. एक आपके पास डाई है जो अनफेयर डाई है, फेयर डाई नहीं है, एक नई डाई बनाई गई है। उस डाई में क्या कहा गया आपको? कह रहा है 2 फेसेस पे क्या लिखा गया है? 1, 3 फेसेस पे क्या लिखा गया है? 2, एंड 1 फेस पे क्या मार्क है बेटा? तो सैंपल स्पेस अगर हम देखें, आपने डाई को थ्रो की है, 2 फेसेस पे तो 1 आएगा, लो जी, 3 फेसेस पे आएगा 2, लो जी, 3 बार 2 आ सकता है, और एक फेस पे क्या आएगा?
डाई पे 1 2 3 4 5 6 नहीं है, नई डाई बनाई है, ठीक है, महाभारत की डाई है, शकुनी जी ने बनाई थी, तो ये आ गया उस पे। अब इसमें क्या गया, ऐसे डाई को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू आने के चांसेस बताओ कितने हैं, कितने आउटकम है उसके फेवर में, आंसर इज 1/2। अगला कह रहे हैं तो 1 आए या 3 आए, इधर दिस और दिस, कितने आउटकम है इसमें, सेम 3/6। उसके बाद कह रहे बेटा थर्ड, नॉट 3 नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी है 5/6, राइट। तो ये 3 आपके इसके आंसर्स हैं। अब मैं सारे बच्चों के सामने एक चीज कह रहा हूं कि मैंने इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक की है, ढूंढो जरा। सेकंड वाले पार्ट में, राशि गुड मॉर्निंग, हाँ देखो नहीं तो नहीं आ रही पक्का, चल पलक बता कौन सी मिस्टेक है। किशोर सर ने हिंट दे दिया आपको, यार इसमें एक मिस्टेक की है सर ने, इस सॉल्यूशन में बताओ मिस्टेक क्या है। कौन से वाले में, इंटरसेक्शन, क्या डाई को थ्रो करने पे 1 और 3 दोनों आ सकते हैं, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इधर दिस और दिस दोनों से कोई एक ही कर करेगी, नहीं इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज अ पॉइंट, वेल डन। किसी भी एक सेट में एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं दिखाया जाता, एक एलिमेंट एक ही बार दिखाया जाता है, ये सेट की फीचर है, राइट। कितने एलिमेंट दिखा दिया, 1 रिपीट करके दिखा दिया सर, 2 रिपीट करके दिखा दिया सर, 3 तो एक ही बार था, चलो उसको तो हम कह सकते हैं। तो कभी भी एक सेट में एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं दिखाया जाता, नो ना, तो फिर सैंपल स्पेस गलत लिखा है, आंसर है तीनों ठीक है, ठीक है मोड़ी पक्का। चले आगे, वेदा कोई डाउट, आंसर तो ये ठीक है, आंसर तो यही आएंगे बेटा, सैंपल स्पेस गलत बनाया है, सैंपल स्पेस एक है, 2 और 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बट पता चाहिए उसमें रिपीटिशन हमारे पास है, हमें ये वैसे पता हो जाए कि 1 हमारे पास जो 2 बार है इसमें, ठीक है, सैंपल स्पेस गलत बनाया, बाकी सब ओके। दिव्यम ओके, ठीक है। यस, टोटल आउटकम आते हैं, उसमें एलिमेंट 3 है अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही रहेगी बेटा, ये चीज बता रहा हूं मैं आपके नोट। आप इसमें सैंपल स्पेस में 1 दिखाएं, 2 और 3, मतलब सैंपल स्पेस आपने ये दिखा दिया, सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सैंपल स्पेस नहीं लिखना, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि डाई पे 1 एक बार नहीं कितनी बार आ सकता है, 2 बार, 2 एक बार नहीं कितनी बार आएगा, 3 टाइम। हाँ आप इसके साथ लिखना चाहें तो नीचे लिख दें नन्ना सा 2 टाइम्स, नन्ना सा लिख दें इसके नीचे 3 टाइम्स, अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो आप तो आंसर गलत निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लो जी बच्चे लॉटरी करते हैं, लॉटरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लो लकी ड्रॉ, क्या लिखा है इसमें, इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, कितने टिकट बेची गई है, 10 से टिकट बेची गई है बेटा, उसमें भी क्या, एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, 10,000 में 10 टिकट पे प्राइज है, 10,000 टिकट्स बेची गई हैं, सब पे प्राइज नहीं मिलेगा, सब पे प्राइज होगा तो फिर लॉटरी थोड़ी होगी, कुछ पे प्राइज होगा कुछ पे नहीं होगा। अब कितने टिकट पे प्राइस करा है, 10 इक्वल प्राइस है, 10 टिकट पे प्राइस होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट गेटिंग ए प्राइस, प्राइस ना मिले, ध्यान रखना प्राइस ना मिले उसके चांसेस निकालने हैं। इफ यू बाय 1 टिकट, एक टिकट सिंगल परचेज किया आपने, ध्यान रखना, तो ठीक है बेटा आओ लो भाई, एक टिकट परचेज की है, कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक सिंगल टिकट परचेज की है, कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां ध्यान रखना,
टोटल कितनी टिकट थी हमारे पास? 10,000। उन 10,000 में से कह रहे 10 हमारे पास टिकट्स ऐसी हैं जिसपे प्राइस है, एंड 999 टिकट ऐसी हैं जिसपे कोई भी प्राइस नहीं होगा, नॉट हैविंग ए प्राइस। अगर आपकी टिकट इस ग्रुप में से, इस लॉट में से निकली तो आपको प्राइस मिलेगा, इसमें से नहीं निकली, इसमें से निकलेगी तो प्राइस नहीं मिलेगा। अब आपने एक सिंगल टिकट परचेज किया एंड यू आर नॉट गेटिंग ए प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस, बताओ भाई प्राइस कब नहीं मिलेगा? टिकट इसमें से होनी चाहिए, इसमें से होनी चाहिए। फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स, इट मीन्स 999/1000। लेकिन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कितने टिकट परचेज किए? 2 टिकट। भाई एक में कर्म नहीं जागे दूसरे में जागेंगे, एक में प्राइस नहीं मिल रहा तो दूसरे में मिल जाएगा, इसी कारण से एक टिकट और खरीद ली, नहीं राशि, बट प्राइस फिर भी नहीं मिल रहा, तो प्राइस फिर भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में सेकंड क्या होगा बेटा? क्योंकि 2 टिकट परचेज किया, अब एक नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब दोनों टिकट किस में से थी? इनमें से एक भी नहीं है। अगर कहता आपने 2 टिकट परचेज किया एंड यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 प्राइस, आपने 2 टिकट खरीदे और आपको एक प्राइस मिल रहा है, तो इसका मतलब एक टिकट इसमें से निकली आपकी, दूसरी इसमें से निकली है, यही होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने 2 टिकट परचेज किया एंड यू आर नॉट गेटिंग ए प्राइस, आपको प्राइस नहीं मिल रहा। प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइस, आपको प्राइस कब नहीं मिलेगा? जब आपकी दोनों टिकट किसमें से थी? इसमें से एक भी नहीं है। 10C0 999 में से दोनों टिकट है आपकी, ओवर 10,000 में से कोई भी 2 हो सकती थी बेटा। अब इसको सॉल्व करने तो नहीं बैठेंगे, समझदार हैं आप, कर रहे हैं तो बेवकूफ है, मैं नहीं कहूंगा मत करना, ऐसे नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला पार्ट थर्ड, नियति बताएगी अब। इफ यू बाय 10 टिकट्स नॉट गेटिंग ए प्राइस, नियति आंटी जी बताइए। दस टिकट खरीदी हैं आपने, एक भी प्राइस नहीं मिल रहा। 10 टिकट खरीदी हैं, यू आर नॉट गेटिंग इवन ए सिंगल प्राइस, एक भी प्राइस नहीं मिल रहा, देख ले। सारी टिकट किस में से हैं? इसमें से कोई टिकट होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 में से 0। सारी टिकट किस में से हैं? बेटा कर्म तो यही भुगतेंगे, जो मर्जी कर लो, एक भी प्राइस नहीं मिल रहा, देखो। इसमें डाउट है किसी को? चलो इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, यू बाय 10 टिकट्स एंड यू आर गेटिंग 3 प्राइजेस। 10C3, इसमें से कितनी होंगी? 999 7 अपॉन में 10,000 C10। ओके, क्वेश्चन रट्टे नहीं मारने की, यही क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का। बेटा इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के टोटल 17 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ओनली 17, उसमें से पूरा पेपर आएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। 17, 18th की जरूरत ही नहीं है, पूरा पेपर उसमें से आएगा। जिन बच्चों की सिचुएशन हवा टाइट है ना मैथमेटिक्स में, सबके लिए खास मैसेज दे रहा हूं ये, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज उसमें पूरी है। उन 17 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज कंप्लीट आएगी, बाकी 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 8 हो रहे हैं। इसको प्रिपेयर कर लिए तो आपके 8 नंबर पक्के 80 में से। कुछ कहना है? 10 का है, पुरानी एनसीईआरटी 3 नहीं हुआ है। 10 है, चलो मेरी मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं, आ जाओ प्लीज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म। 100 बच्चों का एडमिशन हुआ, 2 सेक्शन बनाए गए, एक 40 का और एक 60 का। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100, you and your friend are among the 100, what is the probability that you both enter the same section? Otherwise you both enter the, भाई 2 स्टूडेंट से बारे में बात की जा रही है। लो जी, यहां आपके सामने फिर वही सिचुएशन आ गई। 2 बैच बन रहे हैं, एक 40 का बैच बन रहा है, एक 60 का, एक सुपर प्रीमियम बैच बन रहा है, एक प्रीमियम बैच बन रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं यार। ठीक है, एक 40, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 100। अब इनमें से कह रहा है 2 सेक्शन बनाएंगे, एक 40 का सेक्शन है, एक 60 का। चांसेस के निकालने की 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही है, बोथ एंटर द सेम सेक्शन। सेम सेक्शन में इसका मतलब या तो दोनों इस सेक्शन में होंगे, इसमें नहीं हो तो दोनों इधर दिस और दिस। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हैविंग द सेम सेक्शन, बोथ एंटर द सेम सेक्शन, या तो दोनों इस ग्रुप में होंगे, इसमें नहीं है। ओवर 100 में कहीं भी हो सकते थे दोनों। ये नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा, इसमें नहीं है दोनों, दोनों इसमें भी हो सकते थे। 40 में से 0, दोनों किसके ग्रुप में है 60 में। बोथ एंटर द सेम सेक्शन, या तो दोनों 40 के ग्रुप में होंगे या दोनों। अगला पार्ट गया डिफरेंट सेक्शन। यहां 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है, दोनों अलग अलग सेक्शन में, मतलब एक इसमें और दूसरा इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन डिफरेंट सेक्शन, यानी एक 40 के ग्रुप में है, दूसरा 60 के ग्रुप में है। ओवर 100 में से इसमें किसी को कोई डाउट है? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो रहा है। देखो ये भी कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। प्रीवियस देखे तो इसमें भी कॉम्बिनेशन कहीं इन्वॉल्व हुआ है। इससे प्रीवियस में तो नहीं आया था, डाई का केस था, बट उससे पहला क्वेश्चन भी आपका कॉम्बिनेशन बेस्ड था। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की इन्वॉल्वमेंट कहां होगी बेटा, अच्छे से समझ लो। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन वो होंगे जब भी आप एक ग्रुप में से, एक लॉट में से एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 1। एक ही ड्रॉ कर रहे हैं सिलेक्ट करें तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी एक से ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं सिलेक्ट करें कॉम्बिनेशन लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. इसका मीनिंग समझाइए, वो आप बताओगे। भाई बाई चांस मुझे क्या हुआ कि जो मेरे यहाँ के 3 टॉपर बच्चे थे, मैंने उन तीनों के लिए एक कोरियर सर्विस देनी थी। मैंने यार 3 लेटर भेजे, इनको एक विशेष दें अच्छे से। तीनों के लिए मैंने लेटर लिख दिए, तीनों के एड्रेस और नेम एनवलप भी लिख दिए। और ये देवेंद्र मैडम को नहीं पता था, ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बच्चों को मैं विशेष भेज रहा हूँ। और बाई चांस जब मैं ये वर्किंग कर रहा था मुझे अर्जेंट कॉल आ गई, मुझे जाना पड़ गया, किसी ने कॉल करके बुलाया। तो मैंने देवेंद्र मैडम को इन्फॉर्म किया, मैडम ये 3 लेटर रखे हुए हैं, 3 एनवलप पे उनके एड्रेस हैं, तीनों को डिस्पैच कर देना। लेकिन मैंने लेटर अभी एनवलप में इंसर्ट नहीं किए थे। अब मैडम ने भी नोटिस नहीं किया, एक एक लेटर उठाया, एक एक एनवलप में डाला, डिस्पैच, देखा ही नहीं कौन सा लेटर किस एनवलप में जा रहा है। हो जाता है, आंटियों का काम ही ऐसा होता है। नहीं अब बोल देना यार, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब पॉसिबिलिटी क्या थी, मान लो 3 लेटर आपके पास से, उनके 3 करेक्ट एनवलप ये एनवलप थे, और इन तीनों के करेक्ट कॉम्बिनेशन लेटर के थे L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, L3 यहाँ पे। मैं तो ऐसे ही रख के गया था। अब देवेंद्र आंटी जी आई, उन्होंने ये लेटर तो सही डाल दिया, इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, इसको इधर इंसर्ट कर दिया। फिर बातचीत कर रही, उधर से मारने बजाज आ गई, गप्पे मारने लग गए, इन्होंने और इंटरचेंज कर दिया। बातों बातों में पता नहीं चला इनको क्या कर रहे हैं। ऊपर से जैस्मिन आ गई,
मैं क्यों छोड़ूं? चलो जी, L3 लेटर इधर, L1 इधर, L2 गेम खेल रहे हैं बैठ गए उन लेटर्स के साथ ही। L3 इधर, L2 इधर, L1 इधर। तो ये 6 डिफरेंट ऑप्शन ही जिनसे ये लेटर डिस्पैच कर सकते थे। इट इज सैंपल स्पेस। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेटर आगे पीछे ही कर रहे हैं ना। इट इज कॉल्ड परमुटेशन, यही तो होता है ना। परमुटेशन क्या होता है, हम प्लेसेस इंटरचेंज कर रहे होते हैं। या मैं क्या कर रहा हूं, 3 लेटर्स को आगे पीछे अरेंज ही कर रहा हूं ना। तो टोटल केसेस अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल केसेस कितने बनेंगे परमुटेशन, आउट ऑफ 3 टू बी अरेंज ऑन 3 प्लेसेस। 3 लेटर आप 3 प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हैं, कितने केस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 केसेस बने। सर यस, 6 केसेस आपके सामने है, देख लो। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, 6 पॉसिबिलिटी थी। अब इनमें से कितने लेटर करेक्टली डिस्पैच हो रहे हैं, चांसेस इसके निकालने की कम से कम एक लेटर तो करेक्टली डिस्पैच हुआ हो। अब आप यह नोटिस कीजिए कितने लेटर्स करेक्ट है, करेक्ट लेटर्स। चलो नोटिस करते हैं हम। भाई यहां तो L1 भी करेक्ट है, इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन यहां भी करेक्ट, ये तीनों करेक्ट है। यहां नोटिस करें तो ये वाला लेटर तो करेक्ट है, ये दोनों गलती से डिस्पैच हो गए हैं। तो करेक्ट लेटर कितने हैं, यहां देखें तो ये लेटर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। यहां देखिए तो बड़े ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये करेक्ट है। तो 6 सिचुएशन में से कितनी सिचुएशन में कम से कम एक लेटर तो करेक्टली डिस्पैच हो रहा है। 4 सिचुएशन में, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें, इन दोनों में नहीं हो रहा ना। तो प्रोबेबिलिटी इसी की कि कम से कम एक लेटर तो करेक्टली डिस्पैच हो, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन रिजल्ट। लो जी, क्वेश्चन ओवर। और कहते हैं कि एक भी लेटर करेक्टली डिस्पैच नहीं हो रहा। कितनी सिचुएशन होंगी ऐसे, 2 केसेस हैं, दैट विल बी 2/3, 2/6 सॉरी, 1/3। ठीक है, डाउट है इसमें किसी को, समझ आ गया, होगा नहीं आपसे टेस्ट में। क्यों, किशोर सर करा रहे, समझ आ रहा है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ये माइंड में आता है। और घर में जाके इसको करके नहीं देते, वही टेस्ट आते तो होते नहीं। ऐसा ही होता है, नहीं माने आंटी, ऐसा ही होता है। फिर बाद में दोबारा परेशान होते हैं बच्चे, कहते हैं सर दोबारा करा दो, मजा नहीं आया चैप्टर में। नहीं नियति, चल नियति बता इसका अब अगला कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने पिछले 2 क्लासेस में। ए के चांसेस कितने दिए हूं आपको, 0.54। बेटा बी के चांसेस कितने दिए हुए हैं, 0.69। तीसरा आपको दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0.35। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है नियति, आगे मत्था टेक रही है यहां पे सिर्फ। बेटा गुरुद्वारे में आते हैं मत्था टेकने नहीं, बाणी सुनने, थोड़ा सुननी चाहिए, चेंजेस तभी आएंगे। नहीं, सेकंड का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड मेन फॉर्मूला जो आपका इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। ए के चांसेस कितने हैं, 0.54, 0.69, 0.35, एडलेस किया तो 0.88, राइट। सेकेंड पार्ट आपसे कहा गया कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पलक आंटी जी आप बताइए क्या करें। यस, डी मॉर्गन्स लॉ, बिल्कुल ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाता है।
फिर हमें ये भी पता बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होता है ये? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होगा फिर? तो यहां हमें इसको चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपने इसे ही यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट किसके इक्वल? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्यारे बच्चों ये यूज किया गया। आइए नेक्स्ट, यूनियन के चांसेस क्या थे? 1 माइनस 0.88, 0.12। नेक्स्ट पार्ट बताइए, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसको हमने, क्या होता है इसका फॉर्मूला? याद ही नहीं। हाँ, ए माइनस बी होता है, कैसे निकालते हैं हम? निकम्मो क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज, दोबारा बता रहा हूं प्लीज, इसको नोटिस करना है जरा बेटा। इसमें दो सेट मैंने ले लिए, ये आ गया सेट ए और ये आ गया आपका सेट बी। दोबारा अच्छे से देख लो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। नॉट किसके ऊपर है? बी के ऊपर। बी नॉट, बी नॉट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी के फेवर में नहीं है। जो एलिमेंट्स बी के फेवर में हैं, जो भी बी के अंदर हैं, वो बी के इनसाइड होंगे, बी के फेवर में होंगे। और जो एलिमेंट बी के फेवर में नहीं है, बी के फेवर में नहीं है, वो बी सेट के अंदर नहीं आएंगे, वो बाहर आएंगे। तो मैं यहां पे आपके सामने एक एरिया शेड कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। क्या ये एरिया बी के बाहर है? जितना एरिया शेड किया ये बी नॉट है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम कैलकुलेट क्या करें उसको नोटिस करो। बी नॉट और ए में इंटरसेक्शन, यानी बी नॉट और ए में कॉमन। बी नॉट कौन सा एरिया है? जितना भी बी के बाहर, ये ग्रीन एरिया जितना है वो बी नॉट है। क्या वो उसमें से कुछ एरिया ए में आ रहा है? बी नॉट का यानी कि कलरफुल ग्रीन एरिया कुछ ए में आ रहा है। कितना एरिया ए में आ रहा है सर? इतना एरिया ए में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? नंदा जी क्या ये एरिया बी के बाहर है? ये जितना एरिया बी के बाहर है ये सब बी नॉट है। हमने बी नॉट में और ए में कॉमन निकालना है। बी नॉट ये जितना ग्रीन एरिया है, क्या उसमें से कुछ एरिया ए में आ रहा है? जितना ए में आएगा उतना ही ए के साथ कॉमन होगा। कितना एरिया ए में आ रहा है सर? वो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ये है बी नॉट और ए में कॉमन, ये निकालना है। अब ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा? इस ए में से क्या लेस करें? ए इंटरसेक्शन बी। इस ए सेट में से क्या लेस करना है हमने? तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो एरिया आपके पास है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये हम निकाल रहे हैं। अब ए के चांसेस कितने थे? इंटरसेक्शन कितना है? तो 0.54 माइनस 0.35, कितना आ गया आंसर? राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये वाला जो एरिया आपके पास है, ध्यान से देख लो, ये वाला जो एरिया आपके पास है, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और ये वाला एरिया अगर हम ले लें, प्लीज इसको जरा ध्यान से देखें, ये वाला एरिया अगर हम ले लें तो इसे क्या कहा जाएगा? ए नॉट इंटरसेक्शन बी। राइट, ओके। ये है ओनली ए और ये है ओनली बी। दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली बी। तो ऐसे सेकेंड पार्ट जो लास्ट पार्ट आपने ये करना है। फोर्थ पार्ट आपसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो बी के चांसेस कितने हैं बच्चों? ये है 0.69 माइनस 0. रिजल्ट 0.34। इसमें कोई डाउट है? चलो एक दो क्वेश्चन और कर ले, फिर आराम से बैठ के नोट करना। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोग सारे कर सकते हैं, इसलिए आप पे छोड़ दिया, करो अभी।
क्या कहा इससे बेटा, फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी 5% आर सिलेक्टेड, 5% आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। 5% का सिलेक्शन किया गया। अब इन 5% में से आपने एक पर्सन सिलेक्ट करना है। ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप। इन 5 में से एक पर्सन का सिलेक्शन करना है टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर मेल, या तो मेल होना चाहिए या उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 से ज्यादा। तो ए आप ईदर दिस और दिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए आपने इवेंट मान ली, द पर्सन इज मेल। बी इवेंट मान ली, एज ऑफ द पर्सन इज ओवर 35। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पर्सन मेल भी है और उसकी एज भी कितनी है, 35 से ओवर। पर्सन मेल भी है और उसकी एज क्या है, दिस एंड दिस दोनों में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी, मेल पर्सन हैविंग एज ओवर 35। चांसेस किसके निकालने हैं, इधर दिस और दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए बेटा, ए के चांसेस के 1% सिलेक्ट किया मेल हो, कितने मेल है, 3% मेल है। चांसेस मेल आने के कितने हैं, 1% सिलेक्ट किया, उसकी एज 35 से ओवर हो। 35 से ओवर एज देखे तो कितने परसेंट की है, दिस इज 2/5। इंटरसेक्शन मेल भी हो और एज भी 35 से ओवर हो, एंड दिस इज अ पर्सन कौन, हरीश है ये। आंसर इज, लो जी, क्वेश्चन ओवर। ओके भाई, क्वेश्चन देख के घबराते नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अरे आंसर छोटा सा सॉल्यूशन है, जरा ध्यान से देख लो। फंक्शन चल रहे हैं घर में, मान रहा हूं, हो गए और डन। तो पढ़ ले फिर अब अच्छे से। बड़ा प्यारा सा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, लो बेटा सही, रियली इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। परमुटेशन लगना है पूरा इसमें, विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन दोनों केस लगने हैं, ठीक है। नहीं बेटा देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा है आपने, नई नॉलेज ली है तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा। कैसे यूज होगा देख लो, इससे पहले भी तो कॉम्बिनेशन यूज हो गया ना हमारा इसमें, अब परमुटेशन कैसे यूज होना वो भी देख लो जरा। आओ प्लीज ध्यान से देखना। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7। प्लीज 4 डिजिट का नंबर बनाना है, नंबर जो बनाना है 5000 से ग्रेटर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है और वो भी नंबर 5000 से ग्रेटर बनाना है। इन डिजिट्स को यूज करते हुए 0 1 3 5 7। What is the probability of forming a number divisible by 5? चांसेस इसके बताने हैं कि नंबर 5 से डिविजिबल बना, नंबर जो भी बना है 5000 से ग्रेटर बना है। पहला पॉइंट 5000 से ग्रेटर बना है, ठीक है। अब वो जो नंबर बना है वो 5 से डिविजिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब, पहला केस when the digits are, डिजिट्स कौन से दिए गए आपको, डिजिट्स आपको दिए गए, देखो आपके सामने डिजिट्स हैं 0 1 3 5 7। अब 4 डिजिट का नंबर आपने बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और जो भी नंबर बनाना है वो 5000 से ग्रेटर ही बनाना है, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। चलो पहला पार्ट ले। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले लिया व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड। आप इनमें से कोई भी डिजिट कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, नंबर जो भी बनेगा वो 4 डिजिट का ही बनेगा और जो भी बनेगा वो 5000 से ग्रेटर ही बनेगा, ठीक है। आओ टोटल नंबर देखिए पहले। यस
यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। 5000 से ग्रेटर बनाने के लिए जरूरी है कि 1000 प्लेस पे जो डिजिट है या तो 5 आएगा या 7, कोई और तो नहीं आ सकता। तो बेटा यहां पे आपने ऑप्शन है 5 और 7 की सिर्फ ध्यान रखना, राइट। रिपीटिशन अलाउड है ना। तो आपके पास 5 डिजिट थे, इन 5 में से कोई भी यहां पर आ सकता है, कोई भी यहां आ सकता है, कोई भी यहां आ सकता है। 0 1 3 5 7। कितनी ऑप्शंस यहां पर होंगी? यहां 5 ऑप्शंस, यहां भी 5 ऑप्शंस, यहां भी 5 ऑप्शंस, बट यहां तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। शांत बैठे। इसमें गलती से एक नंबर 5000 भी बन चुका है। सर क्यों? बेटा यहां पे 5 का ऑप्शन था या नहीं? आपने यहां पे सारे डिजिट का ऑप्शन रखा ना। 0 भी आ सकता है, 1 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, यानी यहां पे 0 भी था। एक ऐसा भी केस था, 0 यहां पर भी लिया आपने, 0 यहां पर भी लिया है, यानी 250 जो नंबर्स आपके बने हैं उनमें एक नंबर ऐसा जरूर बना है जब यहां पर 5 था, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यानी इसमें 5000 नंबर भी बन चुका है, जबकि आपको नंबर तो 5000 से ग्रेटर चाहिए था। कौन सा? आपको तो नंबर 5000 से ग्रेटर बनाना था ना। सोचो जरा, इसमें क्या 5 था यहां पर? यस। क्या 0 का ऑप्शन था इस 100 प्लेस पे? सर यस। इसमें भी था, इसमें भी था। तो एक नंबर ऐसा भी बना था जब यहां पर 5 आया होगा, यहां पे 0, यहां 0, यहां 0, यानी 250 जो अलग अलग नंबर बने उसमें एक नंबर ऐसा भी बना था जब यहां 5 था, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यानी 5000 भी बना था। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? रिमूव दैट नंबर जो गलती से इसमें बन चुका है। लेस नंबर कौन सा? 5000। कितने नंबर 5000 के बने हैं? सर एक ही बना है। तो कितने बने ये? तो ये नंबर थे 249 जो आपके 4 डिजिट के नंबर बने हैं और 5000 से ग्रेटर बने हैं। अब ये तो है टोटल नंबर्स। फेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी बेटा? नंबर किससे डिविजिबल हो, तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो। तो चलो 5 से डिविजिबल के केसेस लेते हैं इसमें हम। भाई 5 से डिविजिबल के लिए क्या जरूरी होगा, प्लीज जरा ध्यान से देख लेना। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 और 1000। 5 से डिविजिबल तभी बनेगा जब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? या तो 5 या 0। नंबर 5000 से ग्रेटर ही बनाना है, तो इसका मतलब यहां पे जो नंबर आना चाहिए वो 5 या 7 में से कोई एक होगा। कितनी ऑप्शंस? यहां कितनी ऑप्शंस? और यहां पे 5 ऑप्शंस और दिस एंड दिस एंड दिस। गलती से इसमें भी 5000 नंबर बन चुका है। हमें तो 5000 से ग्रेटर बनाना था ना। सर कैसे? देखो, क्या यहां 5 का ऑप्शन था? क्या इसमें जो 5 ऑप्शंस यहां लिए उसमें 0 का ऑप्शन था? यहां भी 0 का ऑप्शन था, इवन 0 का इसमें भी है। तो यहां जो नंबर बने हैं ये 100 नंबर्स वो हैं जो 5000 भी है और उससे ग्रेटर भी है और 5 से डिविजिबल भी है। ये कौन से नंबर है? डिविजिबल बाय। ये कौन से नंबर बने बेटा? डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल। लेकिन इसमें 5000 नंबर भी बन चुका है, तो लेस करो वो 5000 नंबर। लेस नंबर 5000। कितने नंबर हैं ऐसे? तो ये 99 आपके पास केसेस आ गए जो फेवरेबल है। 99 केसेस आपके पास आ गए जो फेवरेबल है, जो 5 से डिविजिबल है। टोटल नंबर ये बने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर डिविजिबल बाय 5। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। रिजल्ट 33 बाय कितने आ गए? हाँ जी आर्यमन बताइए क्या पूछ रहे थे अब आप? इसलिए क्या था, 2 मिनट वेट करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा।
अभी इसमें क्लियर मैसेज था कि डिजिट्स कैन रिपीट, रिपीटेशन अलाउड थी। अगला पार्ट क्या है, डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते सेकंड पार्ट में। तो बनाओ टोटल नंबर कितने बनेंगे, ये तो इजी है यार। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, नंबर जो भी बनाना है 5000 से ग्रेटर बनाना है। ध्यान रहे आपके पास डिजिट्स वही दिए हुए हैं, ध्यान रखना। एक है 0, डिजिट कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, राइट। अब बताओ 5000 से ग्रेटर नंबर के लिए क्या जरूरी है। लास्ट पोजीशन पे यहां पे नंबर क्या आएगा, या तो 5 या, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, तो जो यहां पे यूज होगा वो आगे नहीं आ सकता। कितने डिजिट टोटल दिए थे, 5। कितने दिए थे, यहां कितनी ऑप्शंस हैं, क्या इन दोनों में से कोई एक यूज होगा इसमें, यस 5 या 7 में से कोई एक तो आएगा, जो बच जाएगा वो आगे यूज होगा, हो गया नहीं। 5 में से एक डिजिट यहां पे अपीयर हो गया 1000 प्लेस पे, वो इन दोनों में से कोई आया। जब इन दोनों में से कोई एक यूज हुआ तो बाकी इस ग्रुप में कितने रह गए, 4। आगे कितनी ऑप्शंस, आगे आगे दिस एंड दिस एंड दिस। सर क्या यहां पे 5000 नंबर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5000 में तो 0 रिपीट हो रहा है, यहां तो रिपीटेशन है ही नहीं, यहां तो रिपीटेशन है ही नहीं। नाउ डिविजल बाय 5, ये टोटल केसेस है। अब वो केस ले रहे हैं जो फेवरेबल है, फेवरेबल केसेस, डिविजल बाय 5। बताओ 5 से डिविजिबल के लिए क्या जरूरी होगा, यस यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, या 0 या 5। चलो दोनों केस लेते हैं हम, अलग अलग केस लेंगे। पहला केस की यहां पर आया 0, अगला केस की यहां पे 5, राइट। पहले 0 वाला केस लो, रिपीटेशन अलाउड नहीं थी ना, रिपीट नहीं कर सकते। जब 0 यहां पर है तो यहां पर 5 या 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जब यहां पर 5 होगा तो फिर यहां सिर्फ 7 आ सकता है, 5 अलाउड नहीं है। नंबर कौन सा बनाना था, 5000 से ग्रेटर। तो यहां पर किसका ऑप्शन है, 5 या, कितनी ऑप्शन है यहां, राइट। एक डिजिट आपका यहां पे यूज हो गया 5 और 7 में से, बचे इस ग्रुप में कितने, अब 4। जो 4 बचे उसमें 0 था, पक्का 0 तो इधर ही आएगा। चलो एक ऑप्शन 0 यहां यूज होगी। अब कितने बचे, 3। यहां कितनी ऑप्शंस, 3। यहां कितनी ऑप्शन, दिस एंड दिस एंड दिस, कितने हो गए, 12 केसेस। कितने केस हो गए, 12 केसेस। अगला केस ये आ गया, पहले यहां 0 लिया था, अब क्या ले रहे हैं हम, अगर यहां पर 5 आएगा तो क्या 5 यहां आ सकता है, सर नहीं, रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर यहां किसका ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन यहां, एक ऑप्शन यहां। कितने डिजिट यूज हो गए, 2 यूज हो गए, बचे कितने, तो यहां कितनी ऑप्शंस, यहां दिस एंड दिस एंड दिस, कितने हो गए, इधर दिस और दिस। बच्चों कितने केस फेवर में आ गए, 18। कितने आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 18/48। सो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो 18/48 है, कैंसिल आउट कर दो, ओके। अब आपको इस समझ तो आ गया, सर क्वेश्चन तो आपने देख लिए जो आपने कराए हैं। बेटा ये मेरी प्रैक्टिस हुई है, मेरा स्कोर 100% आएगा, आपका नहीं आएगा। अब आपका काम घर में जाके स्टार्ट होता है, होमवर्क में ये एक्सरसाइज पूरी करनी है, और अगली क्लास में, अभी तो आप नोट करेंगे, और अगली क्लास में आप सारे बच्चों का रजिस्टर चेक करूंगा कि आपने 2 बार कर रखा है या नहीं। एक तो ये जो भी कर रहे हैं, दूसरा होमवर्क में, पता चले सरप्राइज टेस्ट हो गया अगली क्लास में। प्लीज नोट डाउन।